वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनिकर सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम तम प्रणतोज्यम। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। जन्म और मृत्यु इस विषय में आप किसी पंथ, धर्म, मजहब को देखें, सब ने अपना अपना मत बड़ी गहनता से रखा। उसमें से भी सनातन ने जिस दृष्टि से जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों को देखना सिखाया, वो दृष्टि बहुत अलग। क्योंकि सनातन में जहां जन्म की बात कही गई तो संत जन, तत्ववेता केवल माता के गर्भ से बाहर आने को ही जन्म नहीं कहते। एक दूसरे जन्म का भी वर्णन सदग्रंथों ने किया। यदि कोई उस दूसरे जन्म को प्राप्त कर जाए उसे कहा जाता द्विज। द्विज अर्थात जो शारीरिक जन्म के बाद इस मानव शरीर में अपने को जान गया, उसे अनुभवियों ने बहुत प्यारा शब्द दिया, द्विज। जीते जी दूसरे जन्म को प्राप्त हो जाना। हे प्रेमी, ऐसे ही जब मरण का सवाल आया तो संतों ने केवल देह के खत्म हो जाने को मृत्यु नहीं कहा। ये बात बहुत गहन और विचारणीय है, क्योंकि जो विषय था शरीर के खत्म होने का, इंद्रियों की क्रियाओं के रुक जाने का, प्राणों के संचार का खत्म होने का जो विषय था, उस मृत्यु को लेकर संत जन, अनुभवी लोग ज्यादा गंभीर नहीं, क्योंकि उसको लेकर महापुरुष बड़ी हल्की बात कहते हैं। कहते मरण है, होगा ही। उस मृत्यु को लेकर गंभीर नहीं। संत जन किसी और मरण को लेकर गंभीर हैं। एक ये मरण है जिससे प्रत्येक व्यक्ति डरता है। डरता उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए कुछ घटना घट जाए, कुछ अनहोनी की याद आ जाए, उतनी देर के लिए डर है। जब यक्ष और युधिष्ठिर जी का संवाद हुआ, यक्ष पूछते हैं
कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, कहते कि यक्षराज, सबसे बड़ा आश्चर्य, हैरानी क्या है? कहते हैरानी है कि रोज मृत्यु हो रही और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में रोज किसी ना किसी के मरण को देखता और सुनता है। नित्य प्रति ये काम चलता है। सुबह जगने से रात सोने तक किसी ना किसी के मरण की सूचना या किसी की शव यात्रा दिखाई पड़ती है। पर आश्चर्य क्या है कि रोज ही रोज ये घटना देखकर भी व्यक्ति अपने मन में इस भरोसे पर है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ ना होगा, मैं ठीक हूं। यही कहते सबसे बड़ा आश्चर्य है। हे प्रेमी, पढ़ने सुनने में ये संवाद, ये वचन बहुत कम हैं, हल्के हैं, पर कभी गंभीरता से विचार करना। कहानी यही है। अहन्य हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। मरने की घटना को रोज रोज देखता भी है कि बहुत से सज्जन मर मर कर यम के घर जा रहे। शेषः स्थावरम चिंत्यति, जो पीछे रह गए उनकी इस विषय में कभी कोई चिंता नहीं कि हमने भी जाना। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। व्यक्ति मरा, कंधों पर उठाया, शमशान पहुंचाया, जलाया। कुछ थे जो बहुत भरे हृदय से उस दिन को काटते हैं, कुछ तो उसी दिन रात्रि तक हल्के हो गए। जिनके हृदय उस दिन भारे थे, अगले 15, 20, 25 दिन, महीने में वो भी हल्के हो जाएंगे, हो ही जाएंगे, क्योंकि नई नई स्मृतियां बनेंगी, पुरानी स्मृतियां दबती चली जाएंगी। ये संसार का तरीका है। इसी तरीके से सृष्टि काम करती रही, क्योंकि जिसने अपने किसी सज्जन का मरण देखा हो, उसे ये चीज भली भांति समझ में आएगी कि कोई था, जब वो गया तो कुछ दिन बहुत वैराग, विरक्ति, दुख, धीरे धीरे वो विरक्ति छट गई। फिर कोई और चला गया, फिर विरक्ति आई, फिर छट गई। ये सदा से क्रम है, पर कभी विचार नहीं किया कि देह मिली क्यों। इस क्रम का भी हिस्सा हो गए, कभी विचार ही ना किया कि आखिर फिर शरीर मिला क्यों। क्या ये बहुतों का जन्म का सुख मनाने को, या बहुतों के मरण का दुख मनाने को, या बीच में से कोई तीसरी चीज भी है? हे प्रेमी, जन्म मरण ये तो बहुतों के देखे। यदि कहूं जीवन, तो जीवन तीसरी चीज है। जीवन का संबंध ना जन्म से ना मरण से। जीवन एक कला है, जो जीता दिखाई पड़ता है, जीवन उसके पास नहीं। जीवन अनुभवी की चीज है। जीवन किसके पास था? जीवन था कबीर के पास, नानक गुरु गोरखनाथ के पास। जीवन उन हस्तियों के पास रहा जिन्हें जीवन जीने की कला का पता है। बाकी को तो जीना पड़ रहा, जीना भी पड़ रहा, मरना भी पड़ रहा।
क्योंकि सांसारिक मरण वो है जिससे बचने का हम अक्सर प्रयास करते हैं। रोग आ गया, दुर्घटना हो गई, प्रयास करते हैं बच जाएं, पर कभी ऐसी तैयारी नहीं हो सकी, कभी उस तैयारी की आकांक्षा भी ना हो सकी कि जिससे इच्छा से शरीर छोड़ दिया जाए। जीवन तब है कि जब तू इच्छा से देह का त्याग कर सके। कैसे? जिसे ऋषि कहते हैं कि योगी कौन? जो सांप की कैंचुली की भांति देह को त्याग दे। जैसे सांप अपनी इच्छा से अपनी कैंचुली उतार दे और त्यागी हुई उस कैंचुली के साथ फिर कोई मोह नहीं, पर बड़ी बात है इच्छा से त्याग दे। हे प्रेमी, ये कहानी तब जीवन में घटित होती जिस दिन सांप को ये समझ में आ जाए कि कैंचुली उससे थोड़ी सी विभिन्न है, अलग है। जिस दिन किसी को ये समझ में आना शुरू हो जाए कि मैं देह से अलग हूं। अभ्यास का विषय है जो मैं कह रहा हूं, ये केवल भाषण का या सुनने का विषय नहीं, कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं का विषय है। पर फिर भी जीवन में तलाश हो तो रास्ता बनता है। जिस दिन जीवन में ये तैयारी होनी शुरू हो जाए कि इस देह को अपनी इच्छा से मजे से त्याग सकते। हे प्रेमी, सही अर्थों में तब कहा जाता सदगुरु मिलिया भव बंधन छूटा। क्योंकि सबसे ज्यादा किसी को प्रेम हो, कभी विचार करके देखना, सबसे ज्यादा प्रेम अपनी काया से है। हालांकि दिखाई नहीं पड़ेगा। तुम हमेशा किसी दूसरे को कहोगे, कभी पति को, कभी पत्नी को, कभी बच्चों को। और इंसान की मजेदार मूर्ता यह है कि वो उस परम प्रेम की पराकाष्ठा को, परमानंद को किसी दूसरे में ही ढूंढता है। हमेशा से ही किसी दूसरे में ढूंढेगा, क्योंकि लगता है कि सुख इस व्यक्ति में है। हे प्रेमी, जब किसी चले गए व्यक्ति को रोते हैं, रोने का प्रमुख कारण भी उस भ्रम का टूटना है जो हमने पाल रखा था। एक भ्रम जीते जी पाल लिया, यही मेरा सब कुछ, इसी के साथ मैं हूं, ये नहीं तो मैं नहीं, ये भ्रम थे। जैसे ही कोई बीच में से हटा, भ्रम टूटे। भ्रम टूटे तो कष्ट भी हुआ, और धीरे धीरे जैसे ही वो भ्रम पहले दिन टूटा तो बहुत भारी दुख हुआ। फिर उस विषय में गंभीरता आनी शुरू हुई, सच्चाई दिखी कि नहीं, सृष्टि चलती है, चीजें फिर साधारण हो गई, नॉर्मल हो गई। ये कईयों के साथ ऐसा भ्रम पाल रखा। जैसे ही वो चीजें छूटती हैं, परेशानी बढ़ती है। और मरण के पीछे जो रोने का एक और कारण है, वो क्या है? आपने कभी देखा होगा, जब आप जीवन में किसी से संतुष्ट हो जाएं, या आप अपने कर्मों से किसी दूसरे को संतुष्ट कर दें हृदय से, उसके वियोग में, उसके चले जाने पर आप कभी दुखी ना हो। जहां जीवन में कमियां रह गई, कुछ क्षोभ रह गए, कुछ गलतियां रह गई, तो अर्ध चेतन मन ये कहता है कि अब तो मैं किसी से, इस सज्जन से क्षमा भी नहीं मांग सकता। जो झगड़े रगड़े थे, मसले थे, अब तो वो कभी सुलझाए ही नहीं जा सकते। दरअसल चित्त उस स्थिति को रोता है।
या तो सुख या जो अनसुलझी गुत्थी कोई रह गई वो। ये प्रेमी और किसी चीज को रोया नहीं जाता। ये भी नहीं कि तू इतना रोए कि तुझे सालों साल भूख ना लगे, ऐसा भी नहीं। सब चलता है, खाना भी खा रहा, नींद भी आ रही, तू कुछ कुछ स्थितियों में टूट टूट कर सुखी भी हो सक रहा। तो फिर ये है क्या? इस चीज को विचार करना। जब तेरा सारा कुछ किसी के बिना हो सक रहा, तो फिर विचार करके दुख है कहां? तो पाएगा दुख या तो अपने निहित स्वार्थों में, क्योंकि जिसको रोएगा उसके साथ कुछ स्वार्थ हैं, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हैं जो लगता है कि अब पूरी ना होंगी। जब उन चीजों का आधार बन गया तो फिर वैसे कैसे? एक दिन था तेरे दादा परदादा गए थे, उन्हें भी रोए थे, पर मसले सुलझने शुरू हो गए, रोना धोना बंद। ये संसार है। इसीलिए किसी चीज में अति बहकना नहीं, उसको विवेक की नंगी आंख से देखना भी जरूरी है कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई कड़वी होती है, सदा से कड़वा ही रहा सत्य, पर उसको स्वीकार कर। दुख को ऐसा दुख मत बना जो अंधा कर दे, दुख को ऐसा दुख बना जो आंखें खोल दे। जिस दिन ये सज्जन चल बसा, उस दिन शमशान में मैंने एक बात कही थी कि गुरु नानक साहिब का जीवन कैसा रहा। जो जागृत ही शमशान से है। एक युवा व्यक्ति, कह लीजिए जवान लड़का, आधी रात को उठे और जाकर शमशान में बैठ जाए। माता पिता खोजते जाएं और बेटा शमशान में बैठा मिले, उस माता पिता की दशा क्या होगी? पर नानक उस समय क्या वचन कहते हैं? कहते मां, जब सबने मरकर यहीं पहुंचना है तो हम जीते जी क्यों ना आ जाएं? ये है वो सत्य, ये है वो निपट सत्य जिससे बचने के भरपूर प्रयास किए जाते। इसीलिए युधिष्ठिर कहते हैं यक्षराज, सबसे बड़ा आश्चर्य है, रोज मृत्यु देखी जा रही, रोज के रोज मरे हुए को देखा जा रहा, फिर भी विचार नहीं, फिर भी सोच ये है कि हमें तो कुछ होगा नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, हम ठीक हैं, हम बने हुए हैं सृष्टि में। और जिसे ये विचार आना शुरू हो गया कि हमने जाना है, एक तो ये विचार कहा सुना आ जाता, जो बूढ़े अक्सर कहते हैं मुंह से, बस अब तो उम्र हो गई, अब तो जाना ही है। ये विचार नहीं, ये तो उम्र के शब्द हैं, मजबूरी के शब्द हैं, अनुभव के शब्द हैं जो कबीर फरमाते हैं। कबीर कहते हैं, मरण मरण सब कोई कहे, मोए अंदेशा और, नाम ना जाने गांव का पहुंचेंगे किस ठोर। कहते मरने की बात तो कही जा रही, पर मरकर जाना कहां है? ना गांव का पता, ना देश का पता, कहां पहुंचना। तो कबीर वहां प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कुछ ऐसा अनुभव दे जिससे ये निश्चित हो सके कि मरना कैसे हो और मरने के बाद की स्थिति क्या हो। और दूसरी ओर वही कबीर क्या कहते हैं, जाम मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने पे ही पाइए पूर्ण परमानंद। महापुरुष मरण को स्वीकार कर रहे पहले, पर वो इस मरण की बात नहीं, काया छूट गई, प्राण छूट गए, इस मरण को मरण नहीं कह रहे। महापुरुष किसी उस मरण की बात कर रहे
जो जीते जी तेरे भीतर घटित हो जाए तो तेरी आंख भगवान शिव जैसी हो जाए। यदि वो मरण जीते जी घटित हो जाए तो तेरी आंख स्वामी विवेकानंद जैसी हो जाए। महापुरुष उस मरण की बात कह रहे हैं। जिस जिसका वो मरण घटित हुआ उस व्यक्ति के लिए देह को केंचुली की भांति छोड़ना संभव हो गया। जिसका भी ये मरण घटित हुआ उसके लिए शरीर की स्थिति ऐसी है जब चाहे त्याग दे। सदग्रंथ इस संदेश को बहुत बार बहुत भाषाओं में कहते आए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो सज्जन ध्यान को केंद्रित करके, एक एक वचन कीमती है भगवान कृष्ण का, ध्यान को केंद्रित करके, सारे जीवन का झगड़ा इस एक वचन में है, क्योंकि ध्यान केंद्रित होता नहीं। ध्यान तूने पोतों में दे रखा, कुछ संसार में, कुछ सुख में, कुछ शरीर को सदा स्थायी बनाए रखने में। सारा ध्यान संसार को पोषित करने में दे रखा। भगवान कहते हैं उसको लौटा, शिखर चढ़ा। और तेरा ध्यान शिखर चढ़ने की बजाय हर समय खिल रहा हुआ, हर समय खिल रहा। राह चलते कोई चीज दिखाई पड़ गई, तेरा उसी का ही चिंतन शुरू हो सकता तू 1-1.5 घंटा वही सोचे जाए। कोई सज्जन मिल गए, 3-4 घंटे वही गप्पे हाँकता रहे, क्योंकि तुझे अपने ध्यान का कोई मोल नहीं, तुझे अपने चिंतन का कोई मोल नहीं। और यदि तुझे कभी फिर ऐसी सूचना मिल जाए कि फलां सज्जन चल बसा, उसकी याद में तो हो सकता तू 7-8 दिन भी गुजार दे। ये प्रेमी, कईयों का मरण नहीं, तू अपने मरण को लेकर चिंतन कर कि काया तो एक दिन तेरी भी छूटनी है। उस काया के रहते रहते कुछ कर, क्योंकि गीता जीते जी तक की बात कह रही है। जिस दिन चल ही बसा उस दिन तेरे नाम पर चाहे कोई महापुरुष बिठा दिए जाएं, चाहे पंडित जी गरुड़ पुराण या गीता लेकर बैठ जाएं, क्या करेगा? कहानी तेरी है, करना तूने है, जीते जी अपना आपा संभालना तूने है। तेरे बाद तेरे लिए फिर जो कुछ भी किया जाए उसका कुछ खास अर्थ नहीं, सिवाय इसके कि तेरे प्रेतत्व को एक गति प्राप्त हो जाए, अटके नहीं तो उस बंधन से किसी नए बंधन में प्रविष्ट हो जाए। बस इसी को महापुरुष कहते हैं आवागमन। आना जाना जब चला गया तो उससे किसी और योनि में प्रविष्ट हो सके, अटके नहीं, उसके लिए कर्म कर। मुक्ति का हेतु नहीं, मुक्ति का अर्थ आवागमन से छूटा, पर गति का अर्थ आवागमन में बना रहे, गति बनी रहे, अटक ना जाए, प्रेतत्व में प्रवेश ना कर जाए। पर संतों ने मुक्ति की बात कही, संत जन आवागमन की बात नहीं कर रहे। संत जन क्या समझा रहे कि आवागमन तो तेरा बना ही है, तू मुक्त कैसे हो, ये सदग्रंथों का कथन है। अनुभवी महापुरुष इसी बात पर सदा से कहते आए कि तू मुक्त कैसे हो। जीवित जानो, जीवित बुझो, जीवित मुक्ति निवासा। मोए मुक्ति गुरु लोभी बतावे, झूठा दे विश्वासा। मरने पर मुक्त होगा, ये किसी सच्चे की बात नहीं। उलझे हुए के वचन हैं कि जब मर जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। जो जानता है वो यही कह रहा कि जब तक तेरा जीवन है
तू तब तक कुछ कर, क्योंकि तेरे लिए तू नहीं करना। और करे क्या, ये विषय बहुत हल्का और समझने का है। किसी सज्जन ने कभी गुरु महाराज को पूछा, कहता जी मुक्ति क्या है? गुरु महाराज कहते तेरा प्रश्न अधूरा है। कहता जी फिर आप प्रश्न ही सही कर दो। कहते प्रश्न ये होना चाहिए कि बंधन क्या है। कहता चलो यही समझा दो। तो गुरु महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही। कहते यदि यही प्रश्न मैं तुझे आज जो दे सक रहा हूं, यही प्रश्न तेरे अंतरात्मा से ऐसे ही पैदा होता तो तू शायद ज्यादा समझ लेता। कहता जी क्यों? तो गुरु महाराज ने समझाया, किसी भी व्यक्ति का प्रश्न क्या है जो उसके चिंतन का विषय है। बहुत से सज्जनों का सदा से चिंतन मुक्ति का हो, ये बहुत अच्छी बात, पर कभी इस पर विचार नहीं किया जाता कि हम उलझे कहां हैं। यदि उलझन को पकड़ गया, समझ गया, तो कहानी सुलझ गई। और उलझन क्या है? तेरे ध्यान का कहीं लग जाना, किसी विषय पर अटक जाना, ये बंधन है। और बहुत छोटा सा तत्व है, तेरा ध्यान कहीं अटक जाए, किसी तत्व पर लग जाए। क्यों है? ये प्रेमी, आपने कभी ऐसी कुछ बातें, कुछ हालात देखे सुने होंगे कि जो जीव चला गया उसकी वासना किसी पदार्थ में रह जाए, किसी सोने की बनी चीज में रह जाए, किसी और पदार्थ में अटक जाए, तो जीव उस पदार्थ से बंध जाता। यदि कोई उसका प्रयोग करे तो प्रयोग करने वाला बीमार हो गया, कुछ अनहोनी हो गई। ये क्या है? मात्र वासना। पूरे चित्त का समर्पण जब किसी पदार्थ पर हो जाए, यदि जीते जी कोई ऐसा करे तो विज्ञान उसे कई नाम देता है। यदि मरने के बाद स्वाभाविक हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि जीव की वासना कहीं अटक गई। और हे प्रेमी, संत जन इसी को ही बंधन कहते हैं। कहीं अटक जाए, धन में अटक गया, पत्नी में, पति में, बच्चे में, पदार्थ में, घर में, तू कहीं भी अटक गया, ये बंधन है। और मुक्ति का अर्थ, जिस दिन तू जीते जी बंधन को समझ गया, वो मुक्ति है। पर ध्यान रखना, जीते जी समझ गया, जीते जी सुन गया, ये नहीं। समझने का अर्थ जब चीज तेरे अनुभव का हिस्सा हो जाए। भगवान कृष्ण गीता में 4थे अध्याय में जो बात अर्जुन को कह रहे, वो क्या है? वो इसी चीज को समझने की बात कह गए। हे अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर। निरंतर स्मरण अर्थात तेरे चिंतन का विषय और चीजें ना होकर केवल ईश्वर हो जाए। तेरा ध्यान कई विषयों में ना जाकर ईश्वर पर आन टिके। कुल बात तेरे चिंतन की है। बंधन और मुक्ति इसीलिए कहा कि मनुष्य के अपने हाथ है। लोग एक भ्रम पालते हैं कि जो गुरु महाराज की शरण है, गुरु महाराज उसे छुड़ाते हैं। नहीं, इस भ्रम में मत रहना। ना गुरु महाराज छुड़ाते हैं, ना कोई और। तेरी वृत्तियां छुड़ाती हैं, तेरा चिंतन छुड़ाता है, क्योंकि तेरा चिंतन ही उलझाता है।
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा तेरा चिंतन वैसी तेरी स्थिति। आमतौर पर जीवन में यदि किसी के लिए, किसी पदार्थ के लिए कह लो तुम्हारा चिंतन पैदा हो जाए, तो तुम उसको प्राप्त करके ही छोड़ते हो। यदि किसी चीज को छोड़ने का चिंतन पैदा हो जाए तो छोड़ ही देते हो। ये प्रेमी विषय परमात्मा का भी ऐसा ही है। जिस दिन परमात्मा तेरे चिंतन का केंद्र हो गया, उस दिन तेरी स्थिति ईश्वरमय होनी शुरू हो जाती है। कुल मिला के कहानी तेरे चिंतन की है। यहां ना बंधन कुछ, ना मुक्ति कुछ, तेरा चिंतन ही सब कुछ है। जैसा चिंतन वैसी सृष्टि। और यदि ये चिंतन ईश्वरमय हो जाए तो हे प्रेमी फिर काहे का बंधन, फिर कौन तुझे बांधे, बंधन तेरे लिए समाप्त। और यदि तेरा चिंतन ही संसार या संसार के पदार्थ हों तो फिर कौन तुझे छुड़ाए। एक छोड़ 50 गुरु भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि तेरा बंधन, तेरी मुक्ति किसी के हाथ की चीज नहीं, ये तेरी चीज है। इंसान कभी भी ऐसा अपाहिज पैदा नहीं हुआ कि परमात्मा उसे चारों तरफ से कंगाल करके बनाए। महापुरुष कहते हैं जिस जाया तिस ही जेया। तुझे जिसने जाया, जिसने पैदा किया, तू उससे कम नहीं, तू उससे कम नहीं, कंगाल नहीं। तुझे ईश्वर ने बनाया तो तेरे में ईश्वरीयता है, तेरे में वो ऐश्वर्य है। और तू अपना सारा दारोमदार छोड़ दे, संसारी किसी व्यक्ति, गुरु, पीर, पैगंबर ना। गुरु महाराज तो मार्गदर्शक। गुरु महाराज मात्र इतना करते हैं, जब कोई शिष्य पूछता है कि मैंने इस जगह पहुंचना, तो गुरु महाराज उंगली करके बताते हैं कि इधर को जा। गुरु महाराज ऐसे मार्गदर्शक हैं। कोई कहता है मैंने परमात्मा की तरफ को जाना, गुरु महाराज कहते भीतर जा बस। है मुक्ति तेरे हाथ की चीज। यदि तेरी मुक्ति किसी दूसरे के हाथ में होती तो हे प्रेमी तू तो शुरू से ही अपाहिज था। फिर जिसके हाथ में थी यदि वो अकड़ जाए तो तू रह गया कंगाल। ऐसा है नहीं, तू बादशाह है। 184 जून में मानुष देव प्रधान, बिना भजन भगवान के चलिए कारत जान। तू प्रधान है, तेरे पल्ले सब कुछ देकर भेजा गया, कंगाल नहीं पैदा किया गया। हाँ ये बात अलग है कि तुझे कंगाली में जीने की आदत पड़ी है। वो क्यों? क्योंकि उसका सहज कारण है। दुनिया में किसी भिखारी को पूछो तू काम क्यों नहीं करता, तो भिखारी कहता ये भी काम है। यदि कहो कि ये कैसा काम, कहता इसमें बड़ा मजा है। अब भिखारी को भीख मांगने में आनंद है, उसको कर्म की परिभाषा क्या समझाएं। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानता में जीने का एक मजा है, उसे परमात्मा की बात क्या समझाए। समझ आए भी क्यों? क्योंकि अज्ञानता जीवन का एक भिखमंगापन। इसलिए हे प्रेमी, कोई चल बसा उसके लिए रोएं, उसके लिए शोक मनाएं, उससे ज्यादा बड़ा चिंतन अपने आप का हो कि हमें भी एक दिन जाना है। तैयारी क्या है? इसका रोज खाता भरना शुरू कर दे। कभी गुरु महाराज को मैंने इसी चिंतन के विषय में एक बात पूछी थी कि हमारी भजन की आदत कैसे दृढ़ हो, तो उन्होंने एक संतता की बात समझाई। कहते जैसे बनिया रोज की रोज हिसाब लिखता है कि मैंने आज कितना कमाया, कितना खर्च किया,
ऐसे ही कहते अपना आपा लिखना शुरू कर दो कि रोज मिलने वाले श्वासों में से कितने संभाल लिए, लिख ले। क्यों? ताकि कहते तेरा चिंतन पैदा हो, हिसाब रख अपने आप का। संत जन तो कहते हैं सास सास सिमरो गोविंद, पर तू क्या सिमरता है? कहते हिसाब रख। यदि रखेगा तो एक दिन आदत पड़ेगी पूछने की, अपने आप को पूछेगा कि क्या मैंने अपने लिए कुछ किया। यदि अपने आप का कोई चिंतन नहीं, अपने आप का कोई हिसाब नहीं, सारा जीवन दूसरों को देखने में ही मगन है, सारा जीवन लोगों के गुण अवगुण लिखने में ध्यान देने में मगन है, तो हे प्रेमी तेरा स्वचिंतन पैदा नहीं होगा। कभी तो जो चल बसे उन्हीं की बातों में 10-10, 20-20 घंटे गुजार दिए। कभी जो पैदा हो गया तेरा उससे ही बहुत नेह पड़ गया, अपने आप की कोई होश नहीं। सांप ने कभी ये सोचा ही नहीं कि केंचुली छोड़ी भी जा सकती। इस केंचुली को छोड़ने की कथाएं बहुत सुन ली, फलां संतों ने मर्जी से शरीर छोड़ दिया, फलां सिद्ध ने छोड़ दिया। हे प्रेमी तूने क्या किया? संतों ने छोड़ा, तूने क्या किया? जब तक तूने तैयारी ना करी तो दुनिया में जितने महापुरुष हो गए उन सब का भी तेरे लिए क्या उपकार। मजा तब है तेरे जीवन में ये रहस्य खुल जाए, तेरे जीवन में ये धार पैदा हो जाए कि कैसे यदि इच्छा हो तो मजे से शरीर में से निकला जा सके। ये बात ठीक है कि जो मैं बात कह रहा हूं ये चीज एक लंबा समय ले जाती है, अभ्यास का, चिंतन का। पर हे प्रेमी आज शुरू करेगा तो इस तत्व तक जाएगा। यदि इस तरफ का कोई चिंतन ना रहा तो ध्यान रखना लोगों के मरण जन्म ही मनाने के लिए पैदा हुआ, जागने के लिए पैदा नहीं। नानक कहते हैं जागो रे नर जागना, अब जागण की बार। फिर क्या जागया नान का जो सोए पांव पसार। पांव पसर गए, टांगे पसर गई, फिर कोई नहीं कहेगा जाग। अब जागण की बार। जब तक प्राण है तेरा, तेरे प्राणों पर नियंत्रण है, तब तक तू जाग सकता है। और जिस दिन जाग गया, थोड़ा सा भी जाग गया, तो किसी के मरण पर ऐसा व्यथित नहीं होगा। फिर तुझे मरण भी सृष्टि के क्रम का एक हिस्सा ही प्रतीत होगा कि हाँ है, ठीक है। क्योंकि जागृत होने का अर्थ है बोध हो जाना। बोध का मतलब है आंखें पूरी की पूरी खुल जाना। पर ये तब है यदि आज इस विषय का चिंतन हो। इसलिए है प्रेमी, जो सज्जन संसार से चल बसे उसके लिए आप सबने समय के साथ कभी उनके संस्कार पर पहुंचे, आज उनके क्रियाकर्म पर पहुंच गए। धीरे धीरे ये यादें 1, 2, 4 दिन में धूमिल हो जाएंगी, कुछ नई घटना आन पड़ेगी। ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। इसको ज्यादा हिस्सा ना बना, हिस्सा इस चीज का बना कि एक दिन फोटो तेरी भी कहीं टंगी होगी, उससे पहले कुछ कर। मजा तो है, तो जिंदगी जीने का, तो जीवन मिलने का मजा है। इसलिए मैं कहता हूं जन्म मरण सबको मिल रहा, जीवन सबको नहीं मिलता। जीवन तो उसका है जो जाग गया, बाकी लोगों को तो जीना पड़ रहा। तू ना चाहे तब भी जीना पड़ रहा।
बाकी लोगों को मरना भी पड़ रहा, जब ना चाहें तब भी मरना पड़ता। तो तेरे जीवन पर जब तक अधिकार नहीं, तब तक तेरा जीवन नहीं, तब तक तो गुलामी है। जीना भी पड़ रहा, मरना भी पड़ रहा। अधिकार तब है जब इच्छा से जिए, इच्छा से झोली एक तरफ रख दे, जिसको भगवान गीता में कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़ों को उतारकर नया धारण करे, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग दे, क्योंकि जीवात्मा का ये सहज स्वभाव है। लेकिन उस स्वभाव पर तेरा अधिकार हो, उसे योग कहा जाता है। जब ये स्वभाव जब तक आत्मा का है, तब तक तेरी कोई बड़ाई नहीं। ये स्वभाव तेरा हो जाए, तू अपनी इच्छा से चाहे निकल सके, तो तेरा जीवन। इसलिए हे प्रेमी, योगी हो, प्राण का संयम पैदा कर, जीवन ऐसा जी, इतना उच्च आदर्श का जीवन जी कि जिस दिन तू चाहे अपनी मर्जी से केंचुली की भांति त्याग सके, तो जीवन है। यही है जीवन में बहुत से सत्संगों या महापुरुषों के संग में बैठने का अर्थ। महापुरुषों के पास भोजन करने मत जाना, उनसे बच्चे, नौकरी, विवाह, शादियां मत मांग। उनसे मांग केवल एक विद्या कि मैं अपने आप को जान जाऊं। हे गुरु महाराज, और कुछ नहीं, मुझे अपने आप का बोध हो जाए। एक प्रश्न लेकर महापुरुषों के पास बैठ के मैं कौन, क्योंकि इसके 3600 जवाब तेरे पास होंगे। तुझे कोई पूछे तू कौन, तो तू कहेगा मेरा नाम ये, मेरी जाति ये, मेरा धर्म ये, दादा का नाम, बाप, माता, पिता। ये जवाब इस प्रश्न का नहीं, क्योंकि ये प्रश्न 2 अक्षरों में है, मैं कौन, और इसका जवाब शून्य में। शब्दों में कभी ये जवाब आएगा ही नहीं। ये प्रेमी, तू कौन, ये मौन की बात है। जितना जितना मौन घटित होता जाए, उतना उतना बोध पैदा होता है, और जितना बोध ज्यादा पैदा हो जाए, उतना स्वाभाविक मौन और बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि महापुरुष समय के साथ बच्चों जैसे स्वभाव में आ जाते हैं। उसका कुल कारण यह है कि जितना अनुभव बढ़ता जाए, उतनी दीनता स्वाभाविक हो गई, उतने तर्क खत्म हो गए, क्योंकि पता है तर्क में छिपा कुछ नहीं, बात तो अनुभव में है। सो इस अंतिम वचन के साथ मैं अपनी वार्ता समाप्त करूंगा कि जीवन, मनुष्य का शरीर, ये बहुतों के जन्म मरण मनाने के लिए नहीं मिला। ये मिला है स्वयं को जानने, पहचानने के लिए। ये मिला है थोड़ी थोड़ी चेतना प्राप्त करने के लिए। मैं ये नहीं कहता तू एक ही दिन में समाधि लगा ले, कुछ नहीं होगा, भ्रम है। थोड़ा थोड़ा जाग, थोड़ा थोड़ा रस ले, ऐसा चिंतन पैदा कर जिससे तू जीते जी ये अपने आप को कह सके कि हे प्रभु, मेरे से ज्यादा कोई भाग्यशाली नहीं। कम से कम इतना कह सके। क्या फायदा उस जीवन का, ना जन्मना तेरे हाथ में, ना मरना तेरे हाथ में। गुलाम की तरह आया, गुलाम की तरह चला गया। महापुरुष कहते हैं, मानुष दे प्रधान, तू प्रधान हो जा। प्रधान मतलब बादशाह, हाकिम। तेरा तेरे ऊपर राज हो। इच्छा करी छोड़ा, इच्छा करी रखा। यदि ये हो जाए तो जीवन है, यदि ये हो जाए तो तेरा जन्मने का कुछ अर्थ है। नहीं तो भीड़ों की भीड़ जन्मती है, भीड़ों की भीड़ मरती है। ये कोई हर्ष या शोक का विषय नहीं। मजा तब है जो जागृति हो जाए। बोल श्री सद्गुरु।